हेमंत सोरेन पर भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि अवैध खनन, अवैध बालू उठाव, अवैध माइनिंग ये सब चल रहा है। अब आप यानी आम आदमी पार्टी एक नया आरोप लगा रही है कि स्क्रैप जो है उस पे भी अनियमितता चल रही है और अवैध तरीके से उसको भी बेचा जा रहा है। तो भाजपा का जो एलिगेशन है और आपका जो एलिगेशन है अवैध तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो सही माना जा सकता है, क्योंकि अब अलायंस पार्टी आप भी बोल रही हैं कि स्क्रैप के अगर इस कालाबाजारी को, स्क्रैप के अगर इस गोरख धंधे को नहीं रोका गया तो उस क्षेत्र में माहौल बिगड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है और किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही आग्रह करना पड़ रहा है और आम जनता को भी आग्रह ही करना पड़ रहा है, तो फिर इस अलायंस का मतलब ही क्या है? जब अलायंस के एक घटक दल दूसरे घटक दल से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं तो जनता कैसे डायरेक्ट बात करेगी? आप लोग, ये तो मजाक ही है। अवैध खनन, अवैध बालू उठाव, अवैध पत्थर की चोरी, ये आरोप झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर विपक्ष के लोग यानी भाजपा के लोग लगा ही रहे थे। अब इंडिया अलायंस, INDIA अलायंस, जो तमाम जो भाजपा के अगेंस्ट जो पार्टियां हैं उनको मिलाकर बनाया गया, इंडिया अलायंस के भी कुछ पार्टियां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर अवैध स्क्रैप बेचने या उसकी चोरी का आरोप लगा रहे हैं। स्क्रैप को आप ऐसे समझिए कि जब कोई बड़ी कंपनी है या बड़ा कोई प्लांट लगा है और वो बंद हो गया, किसी कारणवश डिफॉल्टर हो गया या फिर चल नहीं पाया, तो वो प्लांट का जो इक्विपमेंट है वो स्क्रैप की गिनती में आता है। जैसे जो लोहा है, चिमनी का जो लोहा है, मशीन का जो लोहा है या दरवाजे हैं, जो भी है वो स्क्रैप के गिनती में आता है। उसको भी बेचने का अपना अपना एक प्रावधान है, वो भी नियम के तहत ही बिकता है। लेकिन पलामू के इलाके में स्क्रैप को चोरों द्वारा चोरी किया जा रहा है, वो बंदूक के दम पर। वहाँ जो लोग स्वेच्छा में हैं, एक कंपनी है उसको वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो गई, उसके बाद उस कंपनी के तमाम जो सामान है उसको प्रशासन की मिलीभगत से चोरों द्वारा काट काट के बेच दिया जा रहा है। और एक चिमनी था जिसको भी अवैध तरीके से गिरा देगा और उसके भी जो स्क्रैप है उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के ही जो घटक दल हैं आम आदमी पार्टी, वो ये आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर, पलामू के प्रशासन पर लगा रहे हैं। सौरभ जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, अपनी ही सरकार मतलब अपने ही अलायंस की सरकार को सरकार पर यह आरोप है, तो बात करना ज़रूरी बनता है। पहले तो स्वागत। धन्यवाद आकाश। भाजपा आरोप लगाती है कि अवैध खनन, अवैध कोयला उठाव, अवैध बालू उठाव, अवैध गिट्टी उठाव, अवैध तरीके से ज़मीन खरीद बिक्री वर्तमान सरकार में चल रही है। ये NDA गठबंधन लगा रहा है। उसका तो मानते चलिए विपक्ष में है, लेकिन आप तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आप भी इंडिया गठबंधन के एक घटक दल हैं, JMM जिसकी सरकार है वर्तमान में, वो भी घटक दल है। अब आप भी आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, पहले तो आपकी कुछ बातों पर मेरी असहमति है। जैसे आरोप लगाना और ध्यान आकृष्ट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, और आम आदमी पार्टी की यह परंपरा रही है और हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने अलग अलग मंचों से यह बात कही है कि जब भी देश में कभी भ्रष्टाचार की बात होगी, जब भी देश में कभी कुछ भी गलत होगा जिससे देश की जनता और यहाँ के नागरिक प्रभावित होंगे, तो आम आदमी पार्टी उस पर पुरजोर तरीके से और मुखरता से संबंधित सरकारों का और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाएगी। और झारखंड के परिदृश्य में भी हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप न करते हुए एक ऐसी ज्वलन समस्या का ध्यान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस के माध्यम से यहाँ की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री जी का आकृष्ट कराना चाहते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है। इससे एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। एक ऐसे जिले में यह घटना घट रही है जो बेहद महत्वपूर्ण जिला है, चाहे वह जनसंख्या की दृष्टि से बात करें या फिर अन्य मामलों पर भी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो अभी हमने किया, वहां पर पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से एक बड़ी कंपनी, जिससे झारखंड को बड़ी उम्मीदें थी, और यह पावर प्लांट जो लगाया गया था चंदवा के बाना चकला स्थित गांव में, इससे पावर के सेक्टर में जो क्राइसिस का माहौल रहे और झारखंड सरकार को बाहर से जो विद्युत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और विद्युत का क्रय करना पड़ता है, उसको एक बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद थी। सबसे पहले तो तमाम सरकारी उलझनों में उलझकर यह पावर प्लांट बंद हो गया, यह क्षेत्र और प्रदेश का दुर्भाग्य है।
लेकिन उसके बाद भी जो स्थितियां बनी वह स्थिति भयावह है और दिन प्रतिदिन वह स्थिति और भयावह होती जा रही है। इस बात को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जब यह पावर प्लांट बंद हुआ तो वहां के लोगों को, जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन अपनी इस आशा में दी कि जब वहां पर पावर प्लांट लगेगा तो विकास की एक ऐसी गंगा बहेगी जिससे उस पूरे क्षेत्र को लाभ होगा, वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहां के भू रैयतों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सफेद सफेद हाथी बना हुआ यह पावर प्लांट जब बंदी के कगार पर पहुंच गया तो फिर इसको आरसीएल नाम की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया और यह उम्मीद लगाई गई कि यह कंपनी आएगी और शायद कोई और कंपनी इस पावर प्लांट को लेगी और यहाँ पर पावर प्लांट या उससे संबंधित और कोई इकाई शुरू होगी और फिर से एक बार क्षेत्र की खोई हुई रौनक लौटेगी। लेकिन दुर्भाग्य कि वह भी नहीं हुआ। उसके बाद जब एक लिक्विडेटर के माध्यम से, जिनको इस पूरे सीन में तब लाया जाता है जब प्लांट के पुनर्जीवित होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब चूंकि बैंकों का हजारों करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ होता है और वह पैसा कहीं ना कहीं आपके और हमारे जेब से जाता है, जो कि वो पीएसयू बैंक का पैसा है, उसको बैंकों को वापस करने के लिए फिर एक प्रक्रिया के तहत यह काम किया जाता है। लेकिन अब दुर्भाग्य यह है कि जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो भी ऐसे तमाम नियम कानून, जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसी तमाम चीजें होती हैं, इसके नियामक और नियमावली है, उसके तहत ही यह प्रक्रिया के तहत होती है, इन सारी प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया। अभी कल जो घटना घटी है उस घटना में चूंकि वहां एक कंपनी है और हजारों करोड़ का बैंकों का और सरकार का पैसा और हमारा आपका पैसा वहां पर लगा हुआ है, उसकी सुरक्षा में एक सुरक्षा कर्मियों की पूरी टीम है जो हमारे और आपके जैसे साधारण लोग हैं और वह अपने जान को जोखिम में डालकर उस सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं। उस पर वहां पर असामाजिक तत्वों ने, चोरों के उन गिरोह ने जो कोयला और स्क्रैप के धंधे में लिप्त रहे हैं सालों से, उन्होंने जानलेवा हमला किया। इसमें प्लांट के सुरक्षा प्रमुख को गहरी चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है और जान बचाकर वहां के कर्मियों को भागना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार को एक्टिव मोड पर आना चाहिए था, जब प्रशासन को एक्टिव मोड पर आना चाहिए था, हद तो तब हो जाती है जब प्लांट के लोग इस घटना का एफआईआर दर्ज कराने स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वह जांच की बात कहकर उनको टहलाने का प्रयास करते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, जिसको वहां के तमाम भू रैयतों और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के मदद से, पता नहीं अभी मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन वहां दर्ज किया कि गया या नहीं गया, इसको बाद में हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसी उदासीनता के प्रति आम आदमी पार्टी, जो नागरिक अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रही है, वह आवाज उठाने का दायित्वों का निर्वहन करती रही है और उसी दायित्व के तहत आज हम आपसे यह बात कर रहे हैं कि यह लूट तंत्र जो स्थापित हुआ है चंदवा के बाना चकला में, उसको अविलंब रोकने की आवश्यकता है। नहीं तो कल की घटना हत्या में तब्दील हो सकती थी और बड़े अराजकता का माहौल फैल सकता था। इसके प्रति आम आदमी पार्टी संवेदनशील है और आने वाले समय में हम इस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जरूरत पड़ने पर हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उस प्लांट क्षेत्र का दौरा करेगा और हमारे बीच प्रदेश के उपाध्यक्ष तो पलामू प्रमंडल के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र चौबे जी बैठे हुए हैं। हमने चर्चा परिचर्चा की है और एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही उस प्लांट क्षेत्र का दौरा करेगा और वहां की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने का प्रयास करेगा। और जैसा आपने कहा कि अभी प्रदेश में इंडिया अलायंस की सरकार है, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री है प्रदेश में, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस बड़ी और ज्वलंत समस्या पर समय रहते अगर इसका निवारण और निराकरण करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेकर नहीं किया गया तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही आग्रह करना पड़ रहा है और आम जनता को भी आग्रह ही करना पड़ रहा है, तो फिर इस अलायंस का मतलब ही क्या है? जब अलायंस के एक घटक दल दूसरे घटक दल से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं तो जनता कैसे डायरेक्ट बात करेगी? आप लोग, ये तो मजाक ही है। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा अपने नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है और आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी हमारे राजनीति के घटक दलों के प्रति है तो हमारे प्रदेश की जनता के प्रति भी है। और कोई भी ऐसी घटना जो संवेदनशील है, जो महत्वपूर्ण है, इस पर अगर हम अपने घटक दल के लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं तो हम जनता के साथ भी संवाद स्थापित करते हैं। चाहे हमारे दिल्ली की सरकार की बात करें, चाहे हमारे पंजाब की सरकार की बात करें, हमने अलग अलग समय पर रेफरेंडम करके जनता के विचार जानने का प्रयास किया है और हमारा काम करने का यही तरीका है। और इसी विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी आई थी कि हम जितना स्टेक होल्डर अपने राजनीतिक घटक दलों को मानते हैं उतना ही अपने प्रदेश की जनता को भी मानते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी और हम आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जन संचार के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी इस मुद्दे पर
सजग होने का करने का प्रयास किया है और हम अपने घटक दल के लोगों से भी, अपने प्रदेश उपाध्यक्ष और अपने अन्य प्रदेश के नेताओं के माध्यम से जल्दी संवाद स्थापित करेंगे और इस घटना के हल निकालने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। हेमंत सोरेन पर भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि अवैध खनन, अवैध बालू उठाव, अवैध माइनिंग ये सब चल रहा है। अब आप यानी आम आदमी पार्टी एक नया आरोप लगा रही है कि स्क्रैप जो है उस पर भी अनियमितता चल रही है और अवैध तरीके से उसको भी बेचा जा रहा है। तो भाजपा का जो एलिगेशन है और आपका जो एलिगेशन है अवैध तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो सही माना जा सकता है, क्योंकि अब अलायंस पार्टी आप भी बोल रही। देखिए, आरोप लगाना और किसी विषय पर जांच की बात करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमने, चूंकि हमारा काम जनता के मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखना और उसके सार्थक हल का प्रयास करना है। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है और ना ही हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी है कि हम सरकार पर या प्रशासन पर आरोप लगाएं। लेकिन जो माहौल वहाँ पर है और जिस तरह की घटनाएं, अप्रिय घटनाएं आए दिन घट रही हैं, वह निश्चय ही चिंता का विषय है और हमारी पार्टी उन विषयों पर संवेदनशील है और इसीलिए हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यह चाहते हैं कि उस क्षेत्र में जो भय का माहौल है, जो लूट का माहौल है, जिस प्रकार की अराजकता फैल रही है और किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस पे जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं और सरकार में जो लोग हैं, हमारे घटक दल की सरकार है यहाँ पर, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आम आदमी पार्टी एक विसिल ब्लोअर के तौर पे यह ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह जनसंपर्क, जनसंवाद कर रही है और प्रेस के माध्यम से, और हम उनसे आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण करें, वरना उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। आखिरी सवाल है, जमीन की अवैध तरीके से लूट में हत्याएं हो रही हैं, अवैध खनन में हत्याएं हो रही हैं, अवैध बालू उठाव में भी हत्याएं हो रही हैं, तो आपको लगता है ये जो स्क्रैप का व्यापार अवैध तरीके से चल रहा है, ये आशंका है या ये बात कही जा सकती है कि इसमें भी हत्याओं के आसार हैं? नहीं, निश्चित। देखिए, जो स्क्रैप का मामला है यह बेहद संवेदनशील मामला है और उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के क्षेत्र में जो माहौल है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि वहाँ पर चोरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, जो गिरोह इस चोरी में सक्रिय हैं कि हथियारों से लैस वहाँ पर सैप की टुकड़ी है जो उस पावर प्लांट की सुरक्षा करती है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन कल की घटना में ही लगभग 100 की संख्या में हथियार बंद चोरों के गिरोह ने उन सुरक्षा अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें अपने जान बचाकर भागना पड़ा। वहां बड़ी मशीनों के माध्यम से इस स्क्रैप का कटाव हो रहा है, वहां तमाम नियम कानून को ताक पर रखा जा रहा है। जैसा आपने कहा कि प्लांट की एक बड़ी चिमनी जो प्रदूषण विभाग और प्रदूषण बोर्ड के नियमों के आधार पर ही उसको ध्वस्त किया जा सकता है और उसके ध्वस्त करने के भी कई तरीके हैं और कई ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन होना चाहिए, उसको गुपचुप तरीके से गिराया गया और यह मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आ चुका है। इसमें हो सकता है कि वहाँ के मीडिया के लोगों को भी या तो प्रभावित किया गया, या तो डराया गया, या तो मिलाया गया। यह सारे विषय बेहद चिंताजनक विषय हैं और अगर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है तो उनका ध्यान इस ओर जाना चाहिए। या किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है और आपने जैसा कहा कि क्या इस स्क्रैप के धंधे में भी जाने जा सकती है, तो जी हाँ, बिल्कुल। हमने पहले भी यह प्रयास किया है यह बताने का। हमने उपायुक्त महोदय से भी बात करके इस मुद्दे पर, और मैं व्यक्तिगत रूप से खुद वहां पुलिस अधीक्षक से मिला हूं और उनका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि स्क्रैप के अगर इस कालाबाजारी को, स्क्रैप के अगर इस गोरख धंधे को नहीं रोका गया तो उस क्षेत्र में माहौल बिगड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है और किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सौरभ जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ये इस बात को कह रहे हैं कि पलामू के इलाके में स्क्रैप को लेकर एक अवैध व्यापार चल रहा है, इसमें प्रशासन और कई लोग मिले हुए हैं, इसके कारण उस पर बहुत कार्रवाई भी नहीं हो पाई। भाजपा इसी प्रकार का आरोप लगाती है। घटक दल इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, आम आदमी पार्टी भी अब आरोप नहीं, ये कह रहे हैं कि हम आग्रह कर रहे हैं कि इस पर जांच हो और कार्रवाई। तो बाकी हैं हम लोग यहाँ कई और लोगों से, कई और मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं, फिलहाल अभी तक के लिए जोहार।